ये कहानी है फ्लाइट 407 की। सारी एयरलाइंस ने अपनी सेवा रद्द कर रखी थी क्योंकि एरोप्लेन रहस्यमयी तरीकों से गायब हो रहे थे। अब हम दो ऑफिसर्स को देखते हैं जो बात कर रहे थे कि हर बार अलग प्लेन एक ही जगह से गायब कैसे हो सकता है। अब आगे हम देखते हैं कि एक फ्लाइट 407 को उड़ान के लिए तैयार किया जा रहा था। एक गिफ्ट नाम की लड़की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अपने मॉम एंड डैड के साथ उस प्लेन में जा रही थी। अब हम कहानी के लीड कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम बैंक है। वो एक इंजीनियर है जो फ्लाइट स्टाफ की एक लड़की नियो को पसंद करता है। सब लोग फ्लाइट में बैठ चुके थे। बैंक फ्लाइट के कार्गो स्पेस में कुछ ठीक कर रहा था, तभी कोई फ्लाइट का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। अब फ्लाइट उड़ चुकी थी। एयर होस्टेस पैसेंजर्स को खाना सर्व करने की तैयारी कर रही थी। एक लड़का पास रखे फ्रिज को खोलने की कोशिश कर रहा था। अब नियो उस फ्रिज पर अपना हाथ मारकर उस फ्रिज को खोल देती है। तभी उसे विजन आता है कि उसने ये फ्रिज पहले भी खोला है। तभी अचानक उसके सामने एक काला साया आ जाता है और वो डर जाती है। फ्लाइट में बैठा सन्यासी देखता है कि नियो के पीछे किसी के पैरों के निशान है। तभी पास में बैठी एनी नाम की लड़की भी ये देख लेती है और वो सन्यासी से पूछती है कि क्या आपने ये देखा। तो सन्यासी उससे कहता है कि ये बस एक वहम है और कुछ नहीं। अब आगे एक लड़का बाथरूम में मुंह धो रहा होता है। तभी पीछे से दो हाथ उसके चेहरे पर कट मार देते हैं। अब भूत वही पुरानी अपनी भूतियागिरी चालू कर देते हैं। फ्लाइट में लाइट बंद चालू होने लग जाती है। तभी एक पैसेंजर अपनी सीट से उठ जाता है। एयर होस्टेस उसे अपनी सीट पर बैठने को कहती है, लेकिन वो आदमी भूतिया आवाज में बोलता है कि मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है, और फिर उसकी गर्दन पूरी घूम जाती है। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं और वो आदमी बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। और थोड़ी देर बाद जब उसे फिर से होश आता है तो वो नॉर्मल हो जाता है। अब वो लड़की उस लड़के से कहती है कि तुम्हारे चेहरे पर कट लगा हुआ है। वो लड़का एयर होस्टेस से कहता है कि क्या आप मुझे बैंडेज देंगे, मेरे मुंह पर एक कट लग गया है। लेकिन वो एयर होस्टेस उससे कहती है कि सर आपके चेहरे पर कोई कट नहीं लगा है। वो लड़की जब ये देखती है तो वो डरने लगती है क्योंकि एक ही पल में वो कट गायब हो गया था। कट करके दिखाते हैं कार्गो में बैंक की हालत ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से खराब हो गई थी। उसे बेहोशी छा रही थी। तभी उसे वहाँ कुछ आत्माएं नजर आने लगती हैं। अब पायलट को कुछ सिग्नल मिलते हैं। वो कार्गो में जाकर देखता है तो उसे वहाँ बैंक मिल जाता है और वो देखता है कि प्लेन पीछे से सड़ने लगा था। तभी उस पायलट को भी आत्माएं दिखने लगती हैं। अब न्यू बैंक की पट्टी कर रही थी। तभी वो पायलट आकर न्यू से कहता है कि मुझे कैप्टन को कुछ बताना है, और वो वहाँ से जाते जाते गायब हो जाता है। न्यू ये देख लेती है। अब मुसीबत शुरू हो जाती है। प्लेन पीछे से सड़ने लगा था और प्लेन में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था जिससे वो लोग बेहोश हो रहे थे। अब न्यू को एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाता है। तभी वो देखती है एक आत्मा एयर होस्टेस के रूप में पैसेंजर को सर्व कर रही थी। ये देखकर न्यू घबरा जाती है। अब वो सबको ऑक्सीजन मास्क देती है जिससे वो सब लोग जिंदा रहें। बैंक और न्यू डिसाइड करते हैं कि वो दोनों नीचे जाकर ऑक्सीजन प्रेशर को ठीक करेंगे ताकि सब लोग ठीक से सांस ले पाएं। वो लोग नीचे जाकर देखते हैं कि सारा प्लेन सड़ चुका है। बैंक ऑक्सीजन सर्किट को ठीक करने लगता है। वहीं ऊपर वो आत्मा एक बार फिर सबको कॉफी सर्व करने के लिए आती है, लेकिन इस बार वो लड़का उसे अंदर की ओर धकेल देता है और वो आत्मा एनी नाम की लड़की के अंदर आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि न्यू कहाँ है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अब नीचे न्यू ऑक्सीजन की कमी होने के कारण बेहोश हो जाती है और बाकी सब भी बेहोश होने लगते हैं, लेकिन बैंक ऑक्सीजन सर्किट को ठीक कर देता है और सब होश में आ जाते हैं और बैंक का शुक्रिया अदा करते हैं। बैंक कहता है कि हमें पायलट के केबिन का गेट खोलना होगा, तभी हम प्लेन को लैंड करा सकते हैं। अब इन सबको अलग अलग आवाजें आना शुरू हो जाती हैं और सब लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। अब न्यू सबको बताती है कि आज से 10 साल पहले एक फ्लाइट में हादसा हुआ जिसमें प्लेन में बैठे हुए लोग अजीब अजीब हरकतें करने लगे थे। उस फ्लाइट में सब लोग मारे गए सिवाय मेरे, इसलिए मुझे लगता है कि ये वही आत्माएं जो मुझे लेने आई हैं। उसके बाद शुरू हो जाती है भूतियागिरी। इन्हें पायलट के गेट पर 3 भूतिया एयर होस्टेस दिखाई देती है जो इन्हें बुला रही थी। अब वो लड़का देखता है कि एक आदमी अपने मुंह पर पन्नी बांधकर उसके पास आ रहा था। वो एनी थी जिसके अंदर वो आत्मा थी। वो लड़का एक ऑक्सीजन सिलेंडर से एनी के ऊपर हमला कर देता है और वो एनी का मुंह कुचलकर वहीं उसे मार देता है। अब गिफ्ट की मॉम गिफ्ट का हाथ पकड़कर ले जा रही थी, लेकिन उसके हाथ में एक जला हुआ हाथ था। वो पलट कर देखती है तो वो डर जाती है क्योंकि वो गिफ्ट नहीं बल्कि एक आत्मा थी। अब बैंक कहता है कि गिफ्ट नीचे कार्गो में होगी। वो लोग उसे ढूंढने के लिए कार्गो में जाते हैं। बैंक न्यू से पूछता है कि तुम पहले जिंदा कैसे बची। तो न्यू उसे बताती है कि उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और जब उसने अपनी आंखें खोली तो प्लेन लैंड कर चुका था। वहीं ऊपर वो मरी हुई बूढ़ी औरत गिफ्ट की मॉम पर हमला कर देती है। गिफ्ट की मॉम कॉफी टेबल से उस बूढ़ी औरत का सर कुचल देती है। अब वो सन्यासी भी डर रहा था। गिफ्ट की मॉम को सन्यासी के अंदर भी आत्मा दिखाई देती है, इसलिए वो उस सन्यासी को भी मार देती है। उसके बाद हम नीचे देखते हैं कि 3 चुड़ैल इनके पास आती है। बैंक कहता है कि सब लोग अपनी आंखें बंद कर लो, लेकिन वो लड़का डर की वजह से अपनी आंखें बंद नहीं कर पाता है और वो एक कुल्हाड़ी उठाकर उस पर फेंक कर मारता है, लेकिन वो कोई भूत नहीं बल्कि एक पायलट था। अब ये सब लोग ऊपर जाते हैं जहाँ पूरा नजारा ही बदल गया था। वो चुड़ैल फिर से एयर होस्टेस बन गई थी। वो लड़का अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन वो चुड़ैल अपना हाथ उसके पेट में डाल देती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है क्योंकि उस चुड़ैल ने गिफ्ट की मॉम पर कब्जा कर रखा था। और सब लोग फिर से कार्गो में आ जाते हैं। अब वो लोग कुछ बात करके हंसने लगते हैं जिससे वो चुड़ैल गायब होने लगती है। उधर गिफ्ट की मॉम गिफ्ट को मारने लगती है, लेकिन तभी सब लोग आकर उसे पकड़कर बांध देते हैं। अब गिफ्ट उस पायलट केबिन में घुस जाती है और गेट खोल देती है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चुड़ैलों ने प्लेन को आगे से घेर रखा था। अब पायलट न होने की वजह से प्लेन नीचे गिरने लगता है, जिस वजह से गिफ्ट की मॉम की भी वहीं मौत हो जाती है। अब न्यू और बैंक वहाँ से भागने लगते हैं। तभी सामने से एक चुड़ैल आ जाती है और हमें पता चलता है कि ये चुड़ैल वही है जो पहले हादसे में न्यू से मदद मांग रही थी, लेकिन न्यू ने दरवाजा नहीं खोला। बाद में जब उसने दरवाजा खोला तो वो लड़की घायल थी, लेकिन न्यू ने उसे उस दरवाजे से ही मार दिया था, इसलिए वो चुड़ैल उसे यहाँ
यहाँ मारने आई है। अब गिफ्ट और उसके डैड मिलकर प्लेन को लैंड कराने की कोशिश कर रहे थे। अब बैंक पायलट सीट पर बैठकर एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात करता है कि एक पायलट हमें गाइड करे ताकि हम प्लेन को लैंड करा पाए। एक पायलट उन्हें गाइड करता है, लेकिन उनके लैंडिंग गियर अटक जाते हैं। वो आत्मा प्लेन के लैंडिंग गियर को पकड़ लेती है, जिस वजह से बैंक को गुस्सा आ जाता है और वो वहीं तोड़फोड़ शुरू कर देता है, जिससे सारी आत्माएं प्लेन से हट जाती हैं और फ्लाइट लैंड हो जाती है। सब लोग खुश थे। बैंक न्यू से कहता है कि हम बच गए। तभी हमें पता चलता है कि न्यू की मौत तो बहुत पहले ही हो गई थी। अब तक उसकी आत्मा इनके साथ थी। मूवी के लास्ट में एक और फ्लाइट तैयार हो रही थी और उसके अंदर बैठी थी न्यू की आत्मा। और ये मूवी एक्सप्लेनेशन यही खत्म हो जाता है।